पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने संक्षेप बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उसे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं,
तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सद जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएँ, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों को गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभन से बच सके, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थ द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। H1B वीज़ा USA के लिए मिला है, इसलिए धन्यवाद। नौकरी में वृद्धि मिली है नए जगह पर, इसके लिए धन्यवाद। रिटर्न ट्रिप इंडिया में सुरक्षित रूप से पहुंचे हैं, इसके लिए धन्यवाद। 3 महीने के बाद कतार में नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। ब्रेस्ट और ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन जो व्यक्तियों का हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बेल एप्लीकेशन कोर्ट ने स्वीकार किया है, इसके लिए धन्यवाद। और सिडनी में नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। एंजियोग्राफी, एंडोस्कोपी और MRI रिपोर्ट्स बहुत सारे लोग निवेदन किए हैं कि वो अच्छी तरह से आने के लिए चाहते हैं कि कनाडा में नौकरी मिले और उनकी यात्रा सुखदायी हो। थायराइड और माइग्रेन से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। व्यक्तियों का मानसिक स्थिति में बिगड़ आया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने निवेदन किया है प्रार्थना के लिए। जीवन साथी मिलने के लिए जिन्होंने प्रार्थना की है। वीज़ा और ग्रीन कार्ड USA का मिल जाएं, इसके निवेदन है। हृदय में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उसे मुक्ति मिले, इसके लिए निवेदन है। ब्रेन में हेमरेज हुआ है, क्लॉट है, चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो उसको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए। गोवा में एक टेनेंटेड हाउस मिल जाए, इसके लिए निवेदन है।
गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। कोर्ट केसेस जीत जाएँ, इसके लिए निवेदन है। बच्चे का वरदान मिले, इसके लिए एक निवेदन आया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अच्छी तरह से हो जाएं। एक 7 बरस की बच्ची है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको प्रभु चंगाई दें। एक लड़का है जो पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई में उसको यश मिले और अपने पालकों की आज्ञा के अनुसार वो चलें, इसके लिए निवेदन आए हैं। मास्टर्स डिग्री मिलने के लिए एक निवेदन किया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने विनती की है। फिर एक बार अपना विश्वास जो खोया है वो मिल जाए, इसके निवेदन है। अल्सर्स और कैंसर से मुक्ति मिले, इसके लिए निवेदन है। स्कॉलरशिप मास्टर्स में मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आए हैं। घुटनों की सर्जरी अच्छी तरह से होने के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति ने घर को रेंट पर दिया है, फिर एक बार उनको मिल जाए, इसके लिए वो निवेदन करते हैं। एक व्यक्ति का एक साइड पैरालाइज हुआ है, हम उस व्यक्ति के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करें। नौकरी के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, इनको नौकरी मिले। केमोथेरेपी से जल्द मुक्ति मिले, इसके लिए निवेदन आए हैं। न्यूरोपैथिक पेन है, दर्द है, उससे मुक्ति चाहते हैं व्यक्ति। कुछ समस्याएं हैं जगह के वजह से और परिवार में कुछ समस्याएं हैं, ये अच्छी तरह सुलझ जाएं, इसके लिए निवेदन है। वीज़ा न्यूजीलैंड में जाने के लिए अर्जी की है, लेकिन अभी 2.5 बरस हुए हैं, अभी तक वहीं पर रुका हुआ है। चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको वीज़ा मिल जाए। इन सब निवेदन के साथ हम अपने निवेदन भी प्रभु के चरणों में रखते हैं, ये जानते हुए कि माता मरियम की मध्यस्थी द्वारा हमको मिले। विशेष प्रकार से इस विश्व भर में शांति हो, युद्ध बंद हो जाए और जो बीमारी फैल रही हैं वो बीमारी तुरंत निकल जाए हैं और हमारे दिल में जो भी कुछ हम चाहते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। और नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जब तुझ पर समर्पित होते हैं तेरे सच्चे सेवक के रूप में, हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझमें विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और ये अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हम जैसे भी कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। हे संत मरिया अबों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, खूने हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसीलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब अन्याय होता है उसका असर सभी लोगों पर पड़ता है। जब अन्याय किसी व्यक्ति पर होता है तो उसके मन में एक भावना उत्पन्न होती है। भावना ये कि जो व्यक्ति ने मुझ पर अन्याय किया है उसका मैं बदला जल्द से जल्द लूँगा। ये बदले की भावना जो है हमारे दिल में उभर आती है, क्योंकि हमें ठेस पहुंची है, दर्द हुआ है, और इस दर्द को मिटाने के लिए हम चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति पर अवश्य रूप से हमारा क्रोध दिखाएं, हम बदला लें। इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है और ये बदले का सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है। हम किसी को दुखाते हैं, वो हम पर बदला लेता है, फिर हमारे व्यक्ति उन पर बदला लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिलसिला है वो जारी रहता है और इसको कोई पर्याय नहीं है। ऐसा लगता है कि ये अंतकाल तक हमेशा चलता रहेगा। हम देखते हैं कि हाल ही में जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया में, ये युद्ध से कितने लोगों की जानें चली गई है, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग अपाहिज हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। तो उनके परिवार के अंदर क्या बीती होगी ये हमें पता नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिया होगा कि अवश्य एक न एक दिन हम खुद स्वयं बदला लेंगे। मैंने मेरे बच्चे को खोया है तो पिताजी कहेगा कि मैं अवश्य बदला लूँगा, या पिताजी मर गए हैं तो बच्चे कहेंगे कि मुझे बदला लेना है। एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र पर बदला लेने की कोशिश करता है और इस प्रकार से जग में अशांति फैली हुई है। एक कंट्री जो है, एक राष्ट्र है, सोचता है कि इन व्यक्तियों ने मेरे ऊपर हमला किया है, मैं भी उन पर हमला करूं, मैं अपना बदला चुका लूं। महात्मा जी ने कहा कि यदि अगर हम इस नियम पालते हैं कि आँख के बदले आँख, इस नियम को अगर हम पालते हैं और रखते हैं तो पूरा राष्ट्र अंधे हो जाते थे, क्योंकि ये नियम को पालना घातक है। मैंने आज इसकी आंख निकाली, कोई मेरी आंख निकालेगा, तो इस प्रकार से पूरा संसार जो है वो अंधकार में रह सकता है। और उसलिए वो चाहता था कि बदले का जो भावना है उसको हम निकाल दें, हमारे दिल में वो रखे नहीं। वो चाहते थे कि इस प्रकार की भावना एक राष्ट्र के लिए सही नहीं होगी। लोग हमेशा लड़ते रहेंगे और दिल में ये भावना हमेशा जलती रहेगी। हमारे जो घाव हुए हैं, मानसिक रूप से जो घाव होते हैं, वो घाव भरने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। शरीर में लगे हुए घाव, एक तलवार की जो मार है, वो घाव सूख जाता है, लेकिन अगर एक इंसान मानसिक रूप से घायल हो जाता है तो उसको इस बदले की भावना से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोमन्स अध्याय 12-19 संत पौल रोमियो को कहता है, वो कहता है कि प्रिय भाई और बहनों, आप स्वयं बदला न चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु कहता है प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा।
वास्तविक रूप में ये सही है। यदि हम अपने दिल में बदले की भावना को जोते हैं, उसको ज्वलंत रखते हैं, तो इसका परिणाम हम पर ही होता है, हमारी सेहत पर होता है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, मानव शास्त्र हैं, वो हमको यही कहते हैं कि इस प्रकार की भावना को हम अगर अपने दिल में जिंदा रखते हैं तो उसका असर हम पर ही होता है। बहुत सारे लोगों ने हमको बताया है कि किस प्रकार से हमको इस भावना से उबर आना है। यदि हम ईश्वर पर इसको छोड़ देते हैं कि वही हमारा सृष्टिकर्ता है, उसी का आधार है हमें और वही हमें आधार देगा, इस प्रकार से अगर हम सोचते हैं तो एक क्रोध की भावना जो है, ये जो बदले की भावना है, हमारे दिल से निकल सकती है। प्रभु कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो, क्योंकि जब आप अपने ही दुश्मन से प्यार करते हो तो उसमें बदल आने की संभावना है। जब एक इंसान अपने शत्रु पर प्रेम करता है, अपने पड़ोसियों पर प्रेम करना आसान होता है, लेकिन अपने शत्रु पर अवश्य रूप में अगर प्रेम करता है, प्यार करता है, तो शत्रु का मन बदल सकता है। और यही उन्होंने सिखाया है हमें। इस समय जो युद्ध हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों के बीच में दुश्मनी बढ़ रही है, उससे पता चलता है कि आज दूसरों को क्षमा करना लोगों को मुश्किल होता है। प्रभु ईसा मसीह ने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। रानी मरिया की बहन जो थी सलमी, उन्होंने समंदर सिंह को माफ़ कर दिया। हालांकि 50 बार समंदर सिंह ने रानी मरिया को घायल किया और उसकी मृत्यु हो गई, उसको मार डाला। 50 बार उन्होंने उन पर वार किया, लेकिन इस व्यक्ति को भी इस सिस्टर ने माफ़ कर दिया। ग्लैडिस स्टेन्स ने, जिन्होंने अपने पति को और बच्चों को खोया, उस व्यक्ति ने भी उनको माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। क्षमा मेरे प्यारे भाई और बहनों में इतनी ताकत है कि वो ज़िंदगी को बदल सकता है, और ये जो बदले की जो भावना उत्पन्न होती है, उस बदले को वो मिटा सकते हैं। और इस प्रकार से बदले का जो सिलसिला जारी रहता है, वो वहीं पर रुक सकता है। आज हम यही प्रार्थना करें कि किसी के खिलाफ़ अगर मेरे दिल में कुछ गुस्सा है, तो हम आज प्रभु के चरणों में रखते हैं और कहते हैं, प्रभु ये मेरा गुस्सा है, ये मेरी शिकायत है, मुझे न्याय नहीं मिला है, मैं अन्याय अब तक सहन कर रहा हूँ, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए और मुझे इन व्यक्तियों को क्षमा करने के लिए शक्ति प्रदान कर, ताकि इस संसार में केवल प्यार ही प्यार हो और बदले की कोई भावना न हो। आमीन। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएँ असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी
अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमेन।
हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है। जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तुझे युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्घरण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। मुझे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।